हेलो एवरीवन, मैं डीपी सिंह आप लोगों का अरिहंत एडुटेक पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। और सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां हर एक सेट में अगर आप देखेंगे CHSL CPUSI अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है या फिर CGL का एग्ज़ाम आएगा, तो हर एक सेट में आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिल जाते हैं। मिनिमम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन भी क्वेश्चन आ जाते हैं एक ही सेट के अंदर में। हम वैदिक मैथ्स के हेल्प से आपको एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन हो या फिर बिना एल्जेब्रिक बॉडमॉस वाले रूल वाले सिंप्लीफिकेशन हो, उन सभी को करना सिखाएंगे आपको यहाँ पे। और देखें किस तरीके से क्वेश्चन को आप इजी तरीके से कर सकते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और फिर देखते हैं हम लोग क्या होगा। बाकी कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो। चलिए देखा जाए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि इस बार का क्वेश्चन देखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुए अभी रिसेंट में। एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है और आपको कुछ वैल्यू दी है जिनको आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए कुछ तो मेंटली भी कर सकते हैं। देखिए छोटे मोटे कैलकुलेशन हो तो मेंटली करना है आपको। अगर थोड़ा नंबर बड़ा दिख रहा है तो वहाँ पे आप कुछ कॉमन लेके भी कर सकते हैं। तो देखिए छोटा क्वेश्चन है तो आप अपने मेंटली कैसे करेंगे, ये देखिएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 दिया है तो हम 4 का क्यूब कर लेंगे, 64 × 3 192। ये 192 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 192, सबसे पहला वाला, और माइनस में आएगा। ठीक है, एक हिस्सा हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस में। दूसरा देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में आएगा, 16 पचे 80, ये 80 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये दूसरा वाला हिस्सा हो गया। और पूरा भी नहीं इतना ध्यान देना है इसमें, ठीक है, कि बहुत आसानी से हो जाएगा, पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है तो 12 × 4 48, माइनस में है, और -1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो 48 क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 48। और लास्ट वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, 7y²। तो y की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 का क्यूब करेंगे तो -7 आएगा। ये तो इसको हम माइनस लिख देते हैं, लास्ट वाले को -7। अब आप देख लीजिए कि इनको हम किस तरीके से करेंगे। बॉडमॉस रूल में क्या होता है कि पहले हम जोड़ते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो 8 आएगा लास्ट में, और इसको घटा लेंगे यहाँ पे हम, तो ये वाला देखिए हमारे पास 8 हो जाएगा, और यहाँ पे घटा लेंगे 8 और 2 हमारे पास यहाँ पे दिख रहा, ये हमारे पास 2 घट जाएगा, यानी कि 8 में से 2 चला जाएगा 6, और 6 अगर इधर है 7 घटा लेंगे लास्ट में, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, यानी यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो हमारे पास 7 आ रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो पूरा भी हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, इसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमको क्या करना है कि एक बार प्लस माइनस जरूर चेक करना है। इसमें गलती कहाँ होती है लोगों की, प्लस माइनस करने में ही गलती होती है, कि प्लस माइनस कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और एक बार चेक करते देखिए यहाँ पे कहाँ गलती है प्लस माइनस की, वो देखेंगे। पहला हमने क्या किया, -4 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए -4 64 × 3 192 आ गया पहला वाला, ठीक है, माइनस रहेगा। दूसरा वाला एक्स की वैल्यू देखिए करेंगे यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर 16 पचे 80, ये भी हमारे पास मिल गया। दूसरा हमारे पास क्या है, XY²। XY² मतलब देखिए एक्स की वैल्यू -4 है तो 12 × 4 48, तो ये -48 होगा। ये क्या होगा हमारे पास, -48, जिसको हमने यहाँ पे लिखा क्या है, +48। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है। ये हमारे पास किस में आ गया, -48 हमारे पास बन गया, और इधर हमारे पास -7 है। फिर इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट देखेंगे क्या होगा। देखिए अब जोड़ने वाला था, यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे तो आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट मैच नहीं करेगा, और ये हमारा आंसर दे देगा यहाँ पे कि 327 आने वाला है। इसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देखिएगा इस तरीके से, जैसे ये वाला भी क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि ये बड़ा नंबर दिख रहा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि बड़ा नंबर हमारे पास दिख रहा है, कि यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ 20 है, यहाँ वाई है, ऐसे कुछ दिया हुआ। तो इस केस में हमको क्या करना है कि हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन में क्या हो सकता है कि यहाँ पे जैसे x है तो हमारे पास x² कॉमन हो सकता है। x² अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा दोनों में, तो 64x + 38y हो जाएगा, ये वाला। और दूसरे वाले में हम देखिए y² भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हम y² कॉमन ले लें, y² अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20x, और प्लस में हमारे पास y की जगह पे यहाँ पे y बचेगा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए क्या होगा, इजी हो सकता है। कैलकुलेशन इजी का मतलब किस तरीके से इजी हो रहा है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हम 3 रख लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। और 64, अब x की वैल्यू यहाँ पे 3 करेंगे तो 64 गुणे में कितना आ जाएगा हमारे पास 3, 38 गुणे में कितना आ जाएगा हमारे पास -4। इसका माइनस का जरूर ध्यान देना, y का यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 20, x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये 60 आ जाएगा, और माइनस में 4 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो अगर बड़ा नंबर मिले तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत है, अगर नहीं बड़ा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आने वाला है, प्लस माइनस का ध्यान देते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉडमॉस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो बॉडमॉस रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, पहले उसको सॉल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन ये वाला, 5 × 4 20, 4 24 बटे में 5 हो गया ये,
और डिवाइड किया गया है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ये ऑफ वाला होता है। ये क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई ही करना होता है, का की वैल्यू जो हिंदी में लिखा रहता है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, तो ये भागे में 3 है। अब प्लस हमारे पास ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा वैसे ही पड़ा रहेगा। तो हमारे पास दूसरा क्या होगा कि अगर हमने ऑफ कर लिया और इधर मिक्स फ्रैक्शन ओपन कर लिया, तो अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन बचता है कि अब डिवाइड करना है। डिवाइड करना होगा, देखिए ये 24 था, सॉरी, तो 24 था, तो देखिए ये कट जाएगा इससे, ये वाला इससे कट जाएगा, क्योंकि 1/3 होगा ये डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो ये 8 बार में कट जाएगा, यानी ये 8/5। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ लास्ट में, ये दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, जैसे 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये 3 बटा में कितना आ गया, 25 आ गया, और माइनस में 1/5 आ गया। अब देखिए, अगर इनको जोड़ना है तो जोड़ने का तरीका सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, इनका बेस सेम कर लीजिए। बेस सेम करने का मतलब ऊपर वाले में हमने 5 से गुणा कर दिया, नीचे भी 5 से, इस वाले में देखिए 25 हो गया, इस वाले में भी 5 से कर दिया, इसमें भी 5 से कर दिया। अब देखिए सब में नीचे में 25 आ गया, यानी कि नीचे में हमारे पास 25 ही आने वाला है, ये फिक्स हो गया। अब नीचे में अगर 25 आने वाला है तो ना तो ये आंसर होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, और बचा क्या हमारे पास, यही वाला। और यही हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप चाहें तो कर भी सकते हैं, 5 × 8 = 40, 40 और 3 = 43, 43 में से 5 चला जाएगा तो हम कर लेंगे, और ये लगभग 37 आ जाएगा। 43 था ना हमारे पास, 43, तो 38/25 कर लेंगे, 25 से भाग दे देंगे एक बार में, 16 बच जाएगा। ठीक है, तो ये सही है, एक सही, 16/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं जहाँ कुछ भी नहीं करना होता और डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। वो आंसर क्या होगा हमारे पास, कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि सबसे पहले बॉडमॉस रूल में क्या होता है कि हम बी का मतलब होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो ब्रैकेट देखिए यहीं पे कर लेंगे, 6 6 12, ये 12 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास डिवाइड आएगा, तो 6 से ही कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, तो 7 5 12, ये 12 और इस 12 से कट गया, बचा हमारे पास कितना, 7, तो 7 आपका क्या होगा, आंसर होगा। जहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, सीधा आंसर आप निकाल सकते थे क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व होगा, क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग। तो चलिए देखा जाए, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला रूल क्या लगाएंगे, हम बॉडमॉस रूल से शुरू करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ये रूल से फॉलो करना है। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट काटने की ज़रूरत है, जो जो नंबर कट जाए। ठीक है, जो भी नंबर जिससे कट जाए उसको काटना है आपको। और ये नंबर हम देखें यहाँ पे अगर, तो क्या क्या नंबर हमारे पास है, देखिए ये उल्टा हो जाता है। अगर इसमें हम बात करें तो देखिए, ये हम जैसे 46 बटे में हमारे पास क्या है, 46 बटे में 69 है, तो ये मल्टीप्लाई वाले साइन में क्या आएगा, 135 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 27 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 23 से देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, और 23 से कट जाएगा ये 3 बार में। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा हमारे पास 45 बार में, और 9 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 9 से कट जाएगा 5 बार में। तो 5 दूना 10/3, यानी ये वाला हमारे पास 10/3 है, बस हम इतना ही लिख रहे हैं। ये 10 बटा में हमारे पास कितना है, 3 है। यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि इसमें कुछ कट सकता है, तो उसको हमको देखना है। ठीक है, देखिए इसमें हमको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहले से जो हमारे पास वैल्यू है उसी को हमको देखना होगा कि क्या क्या वैल्यू इसमें हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को करेंगे, फिर इन दोनों को घटाएंगे। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट जो रखा हुआ है, ये मझला ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, इसके बाद हम इस वाले नंबर पे आएंगे। तो ये वाला ब्रैकेट में हमने, जब हमारे पास डिवाइड का साइन होगा तो हमने इसको उल्टा किया है बस, और नीचे में क्या कर दिया, 27, और इधर 69 था, ये 23 से कट गया 2 बार में, ये 3 बार में, और इसको हमने काट दिया था 9 से 3 बार में, और ये 3 से 45 था, 9 से 5 बार में, 5 इधर बचा था, 2 यहाँ, 10 3। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही है। अब बाकी और नंबर देख लीजिए, कोई छोटा नंबर इसको बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या होगा, 2 से कट जाएगा 7 बार में, 2 से कट जाएगा हमारे पास 43 हो जाएगा। अब ये 43 से हमारे पास ये 3 बार में ये कट जाएगा, और 3 से देखिए ये कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से, तो ये हम इसको काट सकते हैं, 7 से इसको काट लेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारे पास 13/3 आ गया। 13/3, और एक तरफ क्या है, 10/3। 13/3, 10/3, यानी ये पूरा जो हिस्सा था हमारे पास वो ओवरऑल क्या है कि 10/3 माइनस में 13/3। अगर इनको घटा लेंगे तो -3/3, और ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो है वो -1 आया है। ठीक है, ये -1 लिखा हुआ था। अच्छा, इसके बाद वाला हिस्सा जो हमारे पास आएगा, क्या आएगा, ऑफ का आएगा, ये मल्टीप्लाई करने वाला। अगर ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया तो हम ऑफ में आएंगे। इस -1 में हमारा गुणा होगा 112/36। ठीक है, तो इधर वाला मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब इधर का बचा हुआ इसको काट के देखेंगे कि कोई नंबर किससे कट जाए, इसको हमको काटना है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर, हमारे पास क्या है,
तो ये माइनस जो होगा इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो बचा हमारे पास कितना 85/34 गुणे में 1/18, और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 112/36। ये बार हमारे पास क्या हो गया नंबर हो गया। अब इसको काट लीजिए, देखिए 17 से ये 5 बार में कट जाएगा, 17 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हमारे पास देखिए क्या बचा है, ये ऊपर में 5 और नीचे में 36, दोनों का बेस पहले से सेम आ गया। इस ऐसा नंबर दिया हुआ था कि बेस हमारे पास सेम हो जाए। अब इन दोनों का बेस सेम है तो इनको जोड़ लेंगे हम लोग। ये 112 और 5 मिलके 117 बटे में कितना हो गया हमारे पास 36। 9 से काट लीजिए, देखिए 4 बार में कट जाएगा, 9 से ये 13 बार में कट जाएगा, यानी आंसर हमारा जो होगा वो 13/4 होगा। अब 4 से 3 बार भाग दे देंगे, 3 से ही 1/4, ये क्या होगा आंसर होगा। अगर ऐसे क्वेश्चनों में देखिए अगर आपने एक भी गलती किया माइनस और प्लस का, तो आपका पूरा टाइम एक साथ में कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो खत्म हो जाता है, क्योंकि दोबारा फिर करना पड़ेगा। और कई क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं ना कि अगर आप कहीं कुछ गलती करेंगे तो ऑप्शन में दिया भी रहता है, और ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको लगेगा कि सही है, बाद में पता चला कि आंसर गलत है। तो इसमें एक्यूरेसी कैसे आएगी आपकी, आप प्रैक्टिस करिए जितना का। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप arihant.edutech.in पे जाइए, वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल कराया गया है कि कोई भी टेस्ट सीरीज फ्री ले सकते हो, CHSL का हो या CGL का हो या CPO का हो। तो वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, और फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वहाँ प्रैक्टिस करिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप सही हो जाएगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि आप करेंगे, हाँ जहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ डिवाइड करना होगा, उसमें टेक्निक आप वैदिक मैथ्स का भी यूज कर सकते हैं। तो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे जो 2023 में पूछे गए थे। लगभग देखा जाए तो 64 से 65 क्वेश्चन 2023 सीजीएल के एग्जाम में सिर्फ पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन से, वो एल्जेब्रिक वाला हो या फिर बिना एल्जेब्रिक वाला। चलिए यहाँ पे देखा जाए अगर इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या होगा, पहले हम ऑफ वाले को ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑफ है और यहाँ पे ऑफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 दूना 6 और 6 में भाग देंगे 18 में, तो 3 और 3 गुणे 5 15 आ गया, ये वाला 15। अब ये देखिए 18 दूना 36, 72 से भाग दे देंगे तो ये 2 और 3 6 आ गया, प्लस में 6 आ गया। और इधर देखिए क्या होगा कि इसको इसमें भाग देना है, 4 में जब 8 का भाग देंगे ना तो ये कट के कितना हो जाएगा 1/2 और गुणे में 2, यानी कि उधर में -1। तो 15 6 21 में से 1 चला जाएगा 20, 20 आसान होगा। बस छोटा कैलकुलेशन है, उसको ईजी तरीके से आपको बस चेक करना आना चाहिए कि हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे भी देखिए इसको क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहले क्या करना है हमको कि ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए ब्रैकेट यहाँ पे भी है और पूरा ब्रैकेट ये भी है। अब इस ब्रैकेट के अंदर में भी पहले हमको भाग देना, 3 से कट जाएगा 3 बार में। चलिए ये 3 आ गया यहाँ तक, फिर गुणा कर लेंगे, 7 दूना 14 -5 और प्लस में 3। तो 14 और 3 मिल के कितना हो जाएगा हमारे पास 17, 17 में से 5 जाएगा, ये वाला 12 आ गया। अब डिवाइड किससे करना है, 4 2 6, 4 2 6 यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36 से भाग देना है और 2 से गुणा करना है। अब देखिए 36 से भाग जाएगा तो ये 3 बार में जाएगा, मतलब ये नीचे में 1/3 आ जाएगा, और इंटू में 2 है तो ये 2/3 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में भी देखिए वही बॉडमॉस रूल लगाना है, काफ़ी इजी जी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, और इसको भी हम लोग देखते हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट देखिए ये दिख रहा है, और उसमें भी सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये है, ये कितना है हमारे पास 99 है, ये हमारे पास कितना है 99 है, 99 है, ठीक है। दूसरा हमारे पास देखिए और क्या क्या हो सकता है, और हम यहाँ पे अच्छा इसी को पहले सॉल्व करते हैं। 121 है, गुणे में 81 है, और नीचे में क्या आएगा 99 आएगा। तो 11 से ये 9 बार में कटेगा, 11 से 11 बार में कटेगा, 9 से ये 9 बार में कट गया, यानी ये पूरी वैल्यू 99 ही होगी, यहाँ से लेके अंदर तक, अंदर वाला सिर्फ ये 99 होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 144 में हमको भाग देना है 198 का, और फिर उसमें इस 99 का गुणा करना है, ये वाला जो पूरा 99 आया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे इजी करते हैं, वैदिक मैथ्स का हेल्प कैसे लेके हम इजी करते हैं कि देखिए 11 से ये कट रहा है 9 बार में, और 11 से 18 बार में कट रहा है। ये कैसे पता चला कि 11 से 18 बार में कट रहा है, क्योंकि 8 और 1 जोड़ के 9 आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 11 की डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है, 11 का मल्टीप्लिकेशन जो मैंने पढ़ाया आपको, अगर वीडियो देखेंगे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे तो आपको दिखेगा। अब यहाँ से देखिए आसानी से हम कर सकते थे कि हाँ ये कटने वाला है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 9 से है, बाकी आप इसको काट लीजिए। अब इसको 9 से काट लीजिए 2 बार में, और 9 से काट लीजिए इसको 16 बार में, और भी काटना चाहते हैं तो इसको 8 बार में कर सकते हैं। तो 8 और 8 गुणे 9 72 आ गया। ये सही तो किया ना हमने, कहीं छोड़ तो नहीं दिए कुछ भी नंबर।
हाँ, यहाँ तक तो सही था हमारे पास, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। फिर बस ये, अच्छा ये बाहर में बचा हुआ है ना, इसको तो भूल ही जा रहा हम लोग, 2.5 से गुणा कर देना है। तो 72 का डबल कर देंगे 144, 144 में 36 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 6 जोड़ देंगे हमारे पास 50 और 30, 180 आ जाएगा। डायरेक्ट भी गुणा कर लीजिए, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 72 गुणे में 5/2, तो ये 36 बार में कट जाएगा, 36 गुणे 5 180 हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये कुछ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे भी बॉडमास रूल ही लगाना है आपको, बॉडमास रूल ही लगाना है। तो बॉडमास रूल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को तलाश करिए, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कितना है हमारे पास है, ये वाला हमारे पास y और y 2y हो जाएगा, 2y माइनस में x है। चलिए यहाँ तक हो गया, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट भी इसी के साथ है, तो ये भी जब ये हमारे पास क्या होगा, ये माइनस में था इसके साथ ना, तो ये y माइनस 2y और प्लस x हो जाएगा। और ये ओवरऑल देखा जाए तो देखिए y माइनस में आ जाएगा और प्लस में x आ जाएगा, y माइनस में आ जाएगा और प्लस में x आ जाएगा, यहाँ तक है ये पूरा। और इधर वाले में देखेंगे तो ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस y, और ये प्लस में y रहेगा, तो ये इससे कट गया, और ये वाला इससे कट जाएगा, यहाँ पे माइनस y अभी भी बचा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट वाले में हमारे पास कितना बचा है, माइनस y। अब ऊपर में देखिए y प्लस 2x, और ये माइनस जब जाएगा ना तो इसको प्लस बना देगा, प्लस y, और लास्ट में माइनस 2y है। देखिए ये y से y कट गया, ये दोनों y कट गए, यहाँ सिर्फ क्या बचा है, 2x बचा है, तो 2x आपका क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा, और पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें एक भी गलती करेंगे ब्रैकेट के साथ तो फिर आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इसको हम लोग। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में कुछ अलजेब्रिक वाले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कैसे फार्मूला बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन की हम बात करें तो एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो होता है हमारे पास, ये कितना होता है, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको ये पता है तो बहुत ईजी तरीके से हो गया। अगर इस वाले पे क्वेश्चन दिया है तो एक क्वेश्चन और भी देता है इस पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये दे दिया तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4ab। अब इन दोनों में से कोई भी एक यूज हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बनते ही बनते एग्जाम में, अगर आप देखेंगे तो हमेशा आपको मिलेंगे इन दोनों पे। तो ये कहीं ना कहीं इस वाले ऊपर वाले पे बेस है ये वाला, तो इसका मतलब 2 बाहर में आ जाएगा, पहले तो यहाँ 2 बाहर में दिख रहा है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा, 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, और देखेंगे, और क्वेश्चन देखिए। अब ये भी अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में है, अगर ध्यान से देखा जाए इस वाले क्वेश्चन में, तो ये नीचे वाली वैल्यू आप देख के पता होना चाहिए कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ऊपर वाला देखेंगे, देखिए ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 1 का, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक स्क्वायर, और एक दूसरे वाले में हमारे पास x माइनस और x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, अगर अलग अलग ब्रेक करें हम तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो देखिए एक में a प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा, बाकी पूरे का होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा अंदर में। तो नीचे वाले में क्या होगा, ये x माइनस 1 वाले से कट जाएगा, और बचेगा ये प्लस वाला, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस प्लस वाला, इसमें कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाला आंसर है, वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम आसान से, और ये प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट, बहुत सारे फायदे होते हैं क्वेश्चन वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको फिक्स है कि 2 क्वेश्चन दे के ही जाएगा हर सेट में, वो कोई भी हो सकता है, अलजेब्रिक या फिर सिंप्लीफिकेशन आपका किसका मिल सकता है, बेसिक ऑड मास रूल पे, कोई सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन में हो या बिना फ्रैक्शन का, और करना ही करना है आपको एग्जाम में, अगर पूरे मार्क्स लाने हैं 25 में तो करना होगा। और बेसिक बस कुछ बेसिक रूल जान के भी आप कर सकते हैं, 25 गुणे 8 माइनस 2, 30 दूना 50 माइनस 50 देंगे, माइनस 250। अब इसमें कुछ नहीं करना था, ये तो मेंटली भी हो जाता, अगर आप इसको करते तो ये मेंटली भी हो सकता है, आसानी से हम लोग कर सकते। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे वैदिक मैथ्स का पूरा यूज करना है आपको, कि 277 में जो सिखाया था क्रिस क्रॉस मेथड, उसके हिसाब से आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है।
डिजिट की हेल्प से कैसे क्वेश्चन करना है, तो इसमें करने का तरीका क्या था हमारे पास, इसमें करने का तरीका जो है कि वो कैसे करते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं, 7 गुणे 3 21, ये 21 आ गया। चलिए दूसरा हमारे पास इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, 7 गुणे 3 21 और 7 दूना 14, 14 और 21 कितना आ जाएगा 35। ठीक है, ये 2 डिजिट हमारे पास आ गया। अब देखिए 2 डिजिट का मतलब लास्ट में 1 आएगा और ये 2 इसमें जुड़ेगा तो ये लास्ट में 7 आ जाएगा, तो यानी 71 वाला आंसर होगा। तो 71 वाले में देखिए, अच्छा 2 ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी है, एक ऑप्शन गलत हो गया। एक स्टेप और आगे चले जाइए, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका तीसरा स्टेप क्या होता है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 7 गुणे 3 21 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। देखिए 7 गुणे 3 21 और 6 27 और 14 और 14 27 और 14 हमारे पास कितना हो गया कि अगर हम 3 जोड़ लेते हैं 30 और हमारे पास 11 41 आ जाएगा। ये पूरा कितना आ जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, 7 दूना 14, 14 6 20 और 41। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 आ चुका था, अब ये 3 इसमें जुड़ जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, यानी लास्ट में 4 से 71 आएगा। 4 से 71 किसमें है, अब इस वाले भी ऑप्शन में दिया हुआ है और ये दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो एक स्टेप आपको और आगे चलना होगा। इसके स्टेप क्या होगा, 2 दूना 4 और 7 गुणे 3 21, 7 गुणे 3 21 और 4 कितना होगा 25 और 25 में 4 जोड़ देंगे तो 9 से शुरू होगा, यानी कि 9 से शुरू होगा, तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब पूरा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। देखिए अब यहाँ पे क्या किया ना कि 3 ऑप्शन ऐसे बना दिए कि लास्ट में हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों में 3 डिजिट सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई के सेम ज़्यादा करना पड़ा। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि 2 डिजिट में ही मिल जाए, हो सकता है 3 डिजिट में मिल जाए, तो दोनों के लिए तैयार रहना मल्टीप्लाई करने के लिए। वैदिक्स मैथ्स वाले तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को साथ, और उस ब्रैकेट के अंदर में अगर हमारे पास ऑफ दिया तो पहले ये होगा 6 दूना 12 और 12 में से 4 चला जाएगा 8, यानी यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, इस ब्रैकेट का हो गया। और इधर 18 हमारे पास पहले से 18 डिवाइडेड बाई 8 है। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई, इधर का ब्रैकेट में हमारे पास ये वाला नंबर है 6 में से 3, 5 गुणे 3 15 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो 15 हो गई। अब हमको इन दोनों में भाग देना है, तो 18 में पहले हम 8 से भाग देंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो ये होगा। आप देखिए 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, 2 से कट जाएगा ये 9 बार में, 135 बटा में 4 आपका आंसर क्या होगा 135 बटा में 4, ये वाला क्या होगा राइट आंसर। क्लियर हो, आइए और देखें और क्वेश्चन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है CND रूल। CND रूल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल में क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को अगर देख के बता देते हैं कि अगर एक ही नंबर हमारे पास जोड़ा है, वही नंबर घटाया गया है, तो इसको हम CND रूल बनाते हैं। इसको हमने उल्टा लिख दिया, x + 5y, हमेशा प्लस वाले को ऊपर लिखने की कोशिश करिए, x - 5y बराबर में हमने लिख दिया 13 बटा में 7 बस। अब इस CND रूल क्या बोलता है कि जो नंबर जोड़ा गया है, जो नंबर घटाया गया है, इसी को नीचे लिख दीजिए, और जो इधर वाला नीचे है ना वही सेम चीज प्रोसेस करिए, उसी 13 में 7 जोड़ दीजिए और 13 में 7 घटा दीजिए। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 13 × 7 = 20 और 13 में से 7 घटा लेंगे 6, और भी काट सकते हैं, 10 बटा में 3 आ गया, 10 बटा में 3। और हमको x और y का मान ही तो चाहिए था, यहाँ से हमारे पास कितना है x/5y बटे में बराबर में 10 बटा में 3 है। अगर इस 5 को इधर से गुणा करके इधर भेज देंगे ऊपर में, तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बटा में 3। पूरा कैलकुलेशन करने से बेहतर है कि छोटे तरीके से कैलकुलेशन को कीजिए। CND रूल अगर क्या होता है, इसको जो अगला हम पार्ट करेंगे तो उसमें CND रूल से शुरू करेंगे। ठीक है, कि CND रूल क्या होता है, कैसे हम अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन देख के कैसे हम बता सकते हैं। अगर आप अलजेब्रा का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है CND रूल के बारे में, हम लोग अलग से पढ़ते हैं। उस पर कम से कम मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन CND रूल पे आ चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, अलजेब्रा सभी क्वेश्चनों को मिला के। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है। तो बाकी जो दूसरा पार्ट होगा हम इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, कुल लगभग 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं सिंप्लीफिकेशन में, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोगों को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है वो क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ, अरिहंत edutech.in पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रहा है। फ्री टेस्ट सीरीज किसी भी एग्जाम का, जितने भी एग्जाम आप दे सकते हैं, कोई भी, वो सभी एग्जाम का आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाला है, और आसानी से वहां से आप फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हो, SSC का हो। लेकिन उसको फ्री पाने का तरीका क्या हो, कूपन कोड आपको लगाना होगा TOPPER100। अगर ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको
₹0 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। वो एसएससी हो, सीजीएल हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, या कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, सभी एग्जाम के लिए, स्पेशली अगर जो लोग सीजीएल या सीएचएसएल अभी देना है एग्जाम, तो वो बिल्कुल वहाँ से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एग्जाम देने से पहले कम से कम मिनिमम 10 से 15 टेस्ट सीरीज लगाइए, बहुत सारा उसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगली वाली क्लास में आपको फिर से इसके आगे वाले हम क्वेश्चन को करेंगे। लगभग 4 वीडियो बनेंगे। इस 4 वीडियो में आपको सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी आए। और इसी से लगभग आपका जो पेपर होने वाला वहाँ से क्वेश्चन भी मैच कर जाएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।